ब्लैक होल, ब्लैक होल। आखिर ये ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल, आपने ब्लैक होल के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा एवं आप यदि साइंस में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो आपको यह जिज्ञासा जरूर होगी कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। नाम सुनकर तो यह लगता है कि यह कोई काला गोला होगा, लेकिन आप इसके बारे में जानकर चौंक जाएंगे कि यह इतना भयानक होता है कि लाइट को भी अपने अंदर निगल लेती है। 19वीं सेंचुरी के पहले तक ब्लैक होल के बारे में कोई नहीं जानता था। जब इसकी पहली बार एक साइंटिस्ट द्वारा ब्लैक होल की थ्योरी दी गई एवं उसके बाद जब पहली बार इसकी खोज हुई तब ब्लैक होल का रहस्य सुलझा। यदि आप भी ब्लैक होल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लैक होल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां के बारे में बताएंगे। जैसे ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल की खोज कब हुई, ब्लैक होल का सिद्धांत कब और किसने दिया, ब्लैक होल कैसे बनता है, ब्लैक होल कितना बड़ा होता है, एक्सेट्रा। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता है, या फिर यह कहा जा सकता है कि ब्लैक होल में समय और स्थान का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसे कृष्ण विवर भी कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से अंधकार से भरा होता है। ब्लैक होल पर अत्यधिक प्रभावशाली गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु स्पीड से ब्लैक होल की तरफ खींची चली आती है। यदि कोई भी वस्तु एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो फिर वह उसके दोबारा बाहर निकल नहीं सकती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि यह किसी वस्तु को तो अपनी ओर आकर्षित कर ही सकती है, साथ में यह प्रकाश यानी लाइट को भी अपनी तरफ खींच सकती है। आप ब्लैक होल को इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है, तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। इसी तरह ब्लैक होल में भी होता है। ब्लैक होल को एक काले गोले के रूप में प्रदर्शित किया गया है क्योंकि ब्लैक होल लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है। इसी कारण से हम ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं। यह माना जाता है कि तारे जब अपने जीवन काल के अंतिम चरण पर होते हैं तो वह अंदर ही अंदर खुद में सिमटने लगते हैं, तब ब्लैक होल का निर्माण होता है। इसके बाद ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ते चले जाती है, जिसके कारण इसके प्रभाव में आने वाली सभी ग्रह इसकी ओर खींचकर अंदर चले जाते हैं। तारों में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती है। तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में, और हीलियम फ्यूज होकर कार्बन में, और कार्बन फ्यूज होकर नियॉन में जाता है, और इसी तरह यह क्रिया लगातार आगे बढ़ते रहती है। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब कोर आयरन जैसे बड़ा मटेरियल बना लेता है। छोटे छोटे ब्लैक होल आपस में मिलकर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करती है। ब्लैक होल का सिद्धांत कब एवं किसने दिया? ब्लैक होल की भविष्यवाणी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ष 1916 में पहली बार किया था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षता पे समान सिद्धांत के आधार पर ही ब्लैक होल की अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, परंतु भौतिक विद्वानों ने इससे पहले भी यह कहा था कि जहां अधिक मात्रा में सारे पदार्थों को एकत्रित किया जाता है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का आकर्षण होता है। भौतिक विद्वानों ने कहा कि वस्तुएं इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी कि प्रकाश यानी लाइट को भी उनसे नहीं बच पाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार जब तारे जैसी विशाल वस्तुएं अपने चारों तरफ फैले हुए इस बनावट को आकार देती है तो गुरुत्वाकर्षण का वास्तविक रूप बन जाता है। ब्लैक होल की पहली तस्वीर। ब्लैक होल को पहली बार वर्ष 2019 में इवेंट होरिजन टेलीस्कोप का प्रयोग करते हुए देखा गया एवं साथ ही इसकी पिक्चर भी प्राप्त की गई थी। इवेंट होरिजन टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। ब्लैक होल की कॉपी M87 गैलेक्सी, जो कि पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक अंडाकार गैलेक्सी के केंद्र से प्राप्त की गई है। ब्लैक होल सूर्य के
दरमियान का 6.5 अरब गुना है। ब्लैक होल का आकार कितना बड़ा होता है? ब्लैक होल अपनी तरफ आने वाली प्रकाश यानी लाइट को अवशोषित करता है, जिसके कारण हमें बिना प्रकाश के कुछ दिखाई नहीं देता है। ब्लैक होल का आकार सूर्य से लगभग 100 गुना बड़ा होता है, परंतु सारे ब्लैक होल का आकार एक समान नहीं होता है। कुछ ब्लैक होल का आकार 50 से 100 गुना बड़ा भी होता है। ब्लैक होल धरती से कितनी दूरी पर है? जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड में 40 अरब ब्लैक होल्स है एवं सभी की धरती से दूरी एक समान नहीं होती है। ब्लैक होल की पृथ्वी से दूरी कई हजारों लाइट ईयर्स दूर होती है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स मापने की इकाई है एवं एक प्रकाश वर्ष में 95 खरब किलोमीटर होता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने धरती के सबसे ज्यादा करीब एक ब्लैक होल की खोज की थी। यह छोटा सा ब्लैक होल धरती के लगभग 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। यूनिकॉर्न ब्लैक होल मोनोसेरोस तारामंडल में स्थित है, जिसका दरमियान सूरज से सिर्फ 3 गुना ज्यादा है। इसकी खोज करने वाली टीम के लीडर ने यह कहा है कि यह काफी अनोखा है, जिसके कारण इसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। ब्लैक होल के अंदर जाने से क्या होता है? यदि आप ब्लैक होल के अंदर जाते हैं तो एक बार अंदर जाने के बाद आप वापस नहीं निकल सकते हैं, या तो आप और भी ज्यादा अंदर की ओर धंसते चले जाएंगे या फिर वहीं जलकर राख हो जाएंगे। जब कोई बड़ा तारा अपने अंत की तरफ पहुंच जाता है तो वह अपने अंदर ही अंदर सिमटने लगता है। इसी गुरुत्वाकर्षण फोर्स बनने लगती है, जिसके कारण ब्लैक होल अपने में ही सब कुछ निगल लेता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।